नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव व अन्य नेताओं ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष ने कहा कि थानों पर तैनात एसएचओ और एसओ आम जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कई मामलों में निर्दोष लोगों को गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बार बार गोवंश से जुड़े मामलों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है, जबकि वे सब सामान्य जीवन जी रहे हैं। सपा नेताओं ने हर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। सपा नेताओं ने जिले में लगे कुछ होर्डिंग पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इससे माहौल खराब हो सकता है। साथ ही सत्ताधारी दल पर योजनाबद्ध तरीके से ऐसे होर्डिंग लगाने का आरोप लगाया। इसके अलावा पुलिस एनकाउंटर और कार्रवाई के पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अधिक निशाना बनाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पार्टी जन आंदोलन करेगी। इस दौरान मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद समेत कई सपा पदाधिकारी मौजूद रहे। मुलाकात किया है एसएसपी से, क्या मामला है? दाम पकड़ लिया। देखिए, जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से थाने पर एसएचओ, एसओ और अन्य जो अधिकारी जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या उनको गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, दमन अत्याचार हो रहा है, इस संबंध में हम लोगों ने उनको अवगत कराया और तमाम ऐसे मामले थे। हमारे विधायक जी ने कहा कि तमाम ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को गोवंश में फंसाया जा रहा है। जो पहले उनके ऊपर 2-1 मुकदमे हो गए, बाद में उन सब लोगों ने छोड़ छाड़ के अपना घर का जीवन बिताना शुरू किया। उन लोगों को भी पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बार बार जेलों में डाला जा रहा है। हमारी मांग है कि कहीं भी कोई घटना हो उसकी सत्यता की जानकारी और निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए, ये प्रयास होना चाहिए और इसको आपको करना चाहिए। और दूसरी बातें हैं कि तमाम इस तरह के थानाध्यक्ष रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ बीजेपी के लोग बैठ करके दबाव बनाते हैं और जिसका चाहते हैं उसकी रिपोर्ट लिखी जाती, जिसका नहीं चाहते उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अभी हमारे बीच में देखिए एक ये राजभर है और इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज एसपी साहब ने उनको सीओ को जांच दिया है, तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जिले भर में और हमारे सपा सुप्रीमो के खिलाफ उनको गलत तरीके से दिखाया गया, और इसके विषय में क्या कुछ बात हुई इसको लेकर के? हाँ, इसको लेकर के भी बात हुई कि इस तरह के बातों को आप देखिए, अन्यथा इस जिले में कहीं न कहीं विवाद ज्यादा हो जाएगा और उससे झगड़े फसाद होंगे, कम्युनल राइट्स होने की भी संभावना रहेगी। तो इस बात को अगर आप नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस जिले में कोई बड़ी वारदात हो सकती है। एक सवाल यह है कि आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, इतना बड़ा आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, वो पोस्टर लगे रहे, देर रात तक लगे रहे, कैसे नजर नहीं पड़ी आप सपाइयों की? नहीं, नजर पड़ी। देखिए, हम लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। हम अधिकारियों से कहे, बातचीत करके सबसे, हम अभी कानून हाथ में लेने लगेंगे तो हमको दोषी ठहरा दिया जाएगा, हमारे लड़कों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम तो प्रयास करते हैं पहले कानून हाथ में न लें, मजबूरी अगर आ जाएगी तो कानून भी है हाथ में लेने की स्थिति बन सकती है। कुछ चिन्हित हुआ कि कौन लोग हैं ये लोगों का चिन्हित नहीं हो पाया। ये तो लोग शायद पूरे प्रदेश में कई जिलों में लगाए हैं। एजेंसियों के तौर पे क्या ऐसा काम किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी के प्री प्लान और एजेंसी के माध्यम से ये कराया जा रहा है और वह पार्टी कर रही है जिसके आधे से ज्यादा मंत्री, विधायक, उनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। अगर फिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, उस दशा में क्या स्टैंड होगा?
तो समाजवादी पार्टी के लोग उसका निराकरण करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके लिए हम लोग सड़क पे आएंगे। एक सवाल और अध्यक्ष जी कि आप कह रहे हैं कि आपके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, जैसे गरीब आदमियों के, आपके नहीं, गरीब आदमियों के, और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एक परिवार में मिलते हैं और कहते हैं कि सपा के कहने पर एनकाउंटर किया जा रहा है सपा, तो आप कह रहे हैं उनको और वो कह रहे हैं ऐसे में तो जनता का नुकसान तब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कह रहे हैं सपा के कहने पे इनकाउंटर हो रहा है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सत्ता उनकी है। हम लोग शिकायत करने आए एसपी से कि हमारे लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, और वह कह रहे हैं सपा के कहने पे इनकाउंटर हुआ, तो उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। बात बनाने की बात अलग है, इतने इनकाउंटर हुए क्यों और अन्य जगहों पर नहीं गए, क्यों खाली भारतीय जनता पार्टी एक जगह पे गई? तो इसका मतलब उनके अंदर कहीं न कहीं जातीयता की बू है। उन लोगों को ज्यादा सेव करना चाहते हैं जो उन लोगों के समाज के परिवार के हैं, पार्टी के नेता है। वो उनकी पार्टी के नेता अगर इस तरह के, तब तो और बड़ा गंभीर आरोप है। अगर वो भाजपा के हैं और इस तरह के मारपीट करते हैं, इस तरह के झगड़े झंझट करते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये अब साबित होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध में लिप्त हैं। तो क्या इस समय सारे पोस्टर काउंटर की बात आती है तो कहीं ना कहीं दलित है, सारे पोस्टर हट गए हैं, तो कैसे देखते हैं सबसे ज्यादा किसका यहाँ इनकाउंटर हुआ है? अब सबसे ज्यादा तो पिछड़ों में दलितों का, मुसलमानों का हुआ, सबसे ज्यादा तो पीडीए परिवार का हुआ। तो इस समय पोस्टर हट गए हैं सारे के यहाँ से। और हम लोगों की नजर में जो लोग बताए कि पोस्टर हटे हैं, सब जगहों से हट गए हैं, तो अभी तो सही जानकारी कहीं है तो आप लोग अगर जानते हो तो बताइए। तो इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहा पोस्टर हटाने में? प्रशासन ने हटवाया इसमें। कार्यकर्ता उस बात को थानों पर संज्ञान में लाए, अधिकारियों के संज्ञान में लाए, तो ये कार्रवाई हुई। अगर न करते तो इसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक। धन्यवाद।